नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध और सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 14,400 से अधिक मामलों की पुष्टि। जयपुर में 2,300 से अधिक मामले आए सामने। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से की अपील। कहा, जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना करें और कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाएं। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड टीका लगाने के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा। और विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न जिलों में हुए कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। श्री मोदी ने देशभर में रोगियों के इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन की उपलब्धता की आज आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने सप्लाई में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने मंत्रालयों को निर्देश दिए कि वे ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के विभिन्न तौर तरीकों का पता लगाएं। बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में लगातार बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी। 20 राज्यों की रोजाना 6,785 मीट्रिक टन की मौजूदा मांग के मुकाबले भारत सरकार ने कल उन्हें 6,822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस प्रतिदिन आवंटित करने का फैसला किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आज रिकॉर्ड 14,468 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार जयपुर में आज सबसे ज्यादा 2,317 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जोधपुर से 1,921, उदयपुर से 1,215, कोटा से 1,126, अलवर से 756, बीकानेर से 634, अजमेर से 623 और भीलवाड़ा से 602 मामले दर्ज हुए हैं। राज्य में कुल सक्रिय मामले 1,07,000 से अधिक हो गए हैं। वहीं 24 घंटों में 59 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 4,68,000 हो गई है। वहीं देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 22 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। राज्य में आगामी सावों को देखते हुए जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइंस में राज्य के कई जिलों में छूट दी गई है। 12 जिले में शादी समारोह में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए प्रशासन ने छूट दी है। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने बताया कि संबंधित व्यवसायियों को 23 से 25 अप्रैल के दौरान अलग अलग समय पर व्यवसाय करने की छूट दी गई है। इस दौरान ग्राहकों को शादी से संबंधित प्रमाण दिखाना होगा और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। सवाईमाधोपुर जिला प्रशासन की ओर से भी आज कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सर्राफा व्यवसायियों को सीमित समय के लिए छूट दी गई। और अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। वैवाहिक सीजन में आयोजकों को होने वाली समस्याओं और विक्रेताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए जिले में आज इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर और किराना की दुकानें 8 से सुबह 11:30 बजे तक खुली। किराना की दुकानों को निर्धारित समय पश्चात केवल होम डिलीवरी की छूट दी गई है। कपड़े, रेडीमेड गारमेंट, दर्जी, बर्तन और सराफा व्यवसायियों की दुकानें दोपहर 12 से 4 बजे तक खोली गई हैं। वैवाहिक आयोजन वाले परिवार और नजदीकी संबंधियों ने शादी का कार्ड या अन्य प्रमाण दिखाकर कोविड निर्देशों की पालना करते हुए छूट का लाभ लिया है। 25 अप्रैल तक दी गई इस छूट के लिए क्रेता और विक्रेताओं ने सरकार तथा प्रशासन की संवेदनशीलता के लिए आभार भी जताया है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर में
नगर परिषद की ओर से आज जिला मुख्यालय पर सब्जी मंडी, बाजारों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। आज शहर में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 6 दुकानों को सीज किया गया और 61 लोगों के चालान काटे गए। गंगापुर सिटी में भी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। उधर श्रीगंगानगर में अब तक 3,32,800 से अधिक लोगों ने कोविड वैक्सीन की डोज ली है। संक्रमण के विस्तार को देखते हुए जिले में 345 बेड की क्षमता वाले 11 कोविड सेंटर बनाए गए हैं। जिले के कोविड एक्शन कमेटी प्रभारी उमेश सिंह रत्नू ने आकाशवाणी से बातचीत में कोविड प्रबंधन एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जिले में जो पॉजिटिव केसेज आ जाते हैं या जो पॉजिटिव की संभावना है, उसकी तैयारियों के लिए सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ पूरे जिले में कोविड केयर सेंटर सीसीसी की तैयारियां की गई है, जिसमें 300-350 के आसपास बेडों की व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ ही ऑक्सीजन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। पीएचसी सीएचसी पर जो अतिरिक्त ऑक्सीजन है उसको मुख्यालय पर भी उनके सिलेंडर मंगाए गए हैं। तो आमजन से यह अपील रहेगी कि हर आदमी सतर्क रहे, सजग रहे, गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें, तभी इससे बचाव संभव है। टोंक जिले में जिला प्रशासन की ओर से जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाने के लिए सख्ती की गई। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर लोगों से कोविड गाइडलाइन मास्क लगाने और अनावश्यक घर से न निकलने को कहा गया और कलेक्टर ने दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया। चूरू जिले में कोविड की रोकथाम के लिए करीब 12 स्थानों को और धौलपुर के पुरानी छावनी गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर महानगर और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। हेल्पलाइन के माध्यम से लोग एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों से कोविड संबंधी परामर्श ले सकेंगे। उधर जोधपुर में एक सामाजिक संस्था की ओर से बासनी में रोग प्रतिरोधक दवा बांटी गई। वहीं सीकर का श्री सुधीर महरिया स्मृति संस्थान कोविड के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहा है। संस्थान के अध्यक्ष पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया ने बताया कि संस्थान द्वारा चलाए गए अभियान से कई लोगों का जीवन बचा है। मीडिया के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, हमारे जानकारों के द्वारा जो चारों तरफ से खबर आई कि प्लाज्मा थेरेपी इसमें बहुत बड़ा एक काम कर सकती है, तब से हमने हमारी टीम को साथ लेके प्लाज्मा थेरेपी के हिसाब से प्लाज्मा डोनेट कराने का काम शुरुआत कराया। उसके बाद से ऐसी शुरुआत हुई कि साल भर में हमने 164 लोगों को प्लाज्मा डोनेशन का काम किया। कि सभी 164 में से 163 लोगों की जान जो है वो प्लाज्मा डोनेशन व अन्य डॉक्टर्स का जो सहयोग रहा उसकी वजह से बच पाई। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश और देश में लोग आगे आए, प्लाज्मा डोनेशन का काम करें, क्योंकि ये सीधा एंटीबॉडी दूसरे मरीज की शरीर में डालता है, जिससे एकदम से राहत मिलती है और मरीज ठीक होता है। झुंझुनू नगर परिषद की ओर से आज स्काउट गाइड की सहायता से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया। शहर के वार्ड नंबर 12 सीतसर में वैक्सीनेशन कैंप भी आयोजित किया गया। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए आम जन का आह्वान किया है कि वे घर से बाहर न निकलें, दूरी बनाए रखें, मास्क आवश्यक रूप से पहनें और स्वच्छता के नियमों का पालन करें। मेरा आप सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अनुरोध है कि इस जन अनुशासन पखवाड़े की पूरी तरह से पालना करें, सावधानी और सतर्कता रखें, किसी भी स्तर पर लापरवाही न करें, घर से बाहर न निकलें और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क आवश्यक रूप से पहने और स्वच्छता के नियमों की पालना करें। इस कठिन समय में मेरा निर्माण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों, फैक्ट्री मालिकों से भी अनुरोध है कि वे कोविड उपयुक्त मानवीय व्यवहार रखें। कोविड से बचाव नियमों की पालना के साथ रोजगार से जुड़ी गतिविधियां बाधित नहीं हो, श्रमिकों का पलायन नहीं हो, किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसका भी हम सभी को विशेष ध्यान रखना है। सावधानी, सतर्कता, टीकाकरण और मानवीयतापूर्ण दृष्टिकोण से ही हम
कोरोना को हरा पाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा। सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। बीकानेर राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय ने विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर आज जूनागढ़ के आगे सड़क पर 30 फुट की संदेश परक रंगोली पोस्टर बनाकर जन जागरूकता के प्रति संदेश दिया। पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में जो बीकानेर का मंडल मुख्यालय है और हमारा स्थानीय संघ बीकानेर जिला है जो वो उनके रोवर और रेंजर और स्काउटर गाइडर मिलकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा रखना है। कोरोना की इस बीमारी में सबको जो मैसेज हमारे सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नो मास्क नो मूवमेंट, ये सारे के सारे भी हम इस पेंटिंग के थ्रू प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। टोंक में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी में वृक्षारोपण किया गया। सवाईमाधोपुर में स्थानीय भारत स्काउट गाइड की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चूरू जिले में सामाजिक कार्यकर्ताओं और वन विभाग की ओर से नेचर पार्क में पौधे लगाकर पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने का संदेश दिया गया। बूंदी में भी पृथ्वी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज कौशल विकास के लिए 3 नए पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया। यह पाठ्यक्रम ट्रिपल आईटी कोटा, MNIT जयपुर और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किए गए इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को फोटोग्राफी, हैंडीक्राफ्ट्स और मशीन मैकेनिज्म से संबंधित गुर सिखाए जाएंगे। इस अवसर पर श्री भाटी ने बताया कि विद्यार्थी नियमित अध्ययन के साथ ये निःशुल्क कोर्सेज भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध और सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 14,400 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। जयपुर में 2,300 से अधिक मामले सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से अपील की है। कहा है, जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना करें और कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाएं। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड टीका लगाने के लिए पंजीकरण जल्दी शुरू होगा। और विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।